नमस्कार, मैं हूँ सुधा तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक। प्रयागराज कुंभ में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। भीड़ का आलम ऐसा कि रेलवे स्टेशन हो या फिर सड़क मार्ग, हर जगह श्रद्धालुओं का रेला ही रेला देखने को मिल रहा है। श्रद्धा के इस जनसैलाब के कारण पूरा सिस्टम नकारा साबित हो रहा है। सिस्टम के नकारेपन की दंश जनता भुगत रही है। कितने श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सिस्टम के धुरंधरों के पास डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का डेटा तो मौजूद है, लेकिन भगदड़ में हुई मौत का डेटा सिस्टम के धुरंधरों के पास मौजूद नहीं है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय कथावाचक उषा रामायणी ने क्या दिया संदेश, देखिए भोपाल तक की खास रिपोर्ट। बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सुई। अगर इस महात्मा को हम चरितार्थ करने की बात करते हैं हिंद के धरा पे, तो हिंद के धरा पे सनातन धर्म का स्वावलंबन रूपी परचम तो फहरा रहा है और सदियों तक फहराता रहेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं, कुछ कथावाचकों द्वारा राजनीति परिवेश में घुस करके जिस प्रकार से राजनीति का दोहाकरण करते हुए कथावाचक का नाम लेते हैं, कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है सदियों से भारत का, कहीं न कहीं आघात पहुंचता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारे साथ राष्ट्रीय कथावाचक उषा रामायणी जी हैं। इन्हीं सब विषयों पर भोपाल तक करेगा सीधी बात। नमस्कार दीदी। आजकल देखा जाए तो कथावाचक जो मानव जीवन को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कथावाचक जब व्यास पे रहते हैं तो वो ईश्वर की वाणी बोलते हैं, लेकिन कुछ कथावाचक व्यास पे बैठ करके ईश्वर की वाणी छोड़ करके राजनीति की वाणी बोलने लगते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्यास गद्दी सारी गद्दियों में श्रेष्ठ बताई गई है। वहां पर जाकर केवल परमात्मा के बारे में ही कहना चाहिए, क्योंकि भगवान के विषय में इतने सारी कथाएं हैं, इतने सारे प्रसंग हैं कि उन्हीं को कहते कहते हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और वो कथाएं समाप्त नहीं होंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब परमात्मा के चरित्र, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं इतनी सारी हैं, तो हम बीच में राजनीति या सांसारिक बातों को व्यर्थ में ही कहकर अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और अपने वाणी की ऊर्जा को समाप्त करते हैं। तो समस्त कथावाचक जो है उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप व्यास गद्दी पर बैठकर के उसकी मर्यादा को रखते हुए और परमात्मा के विषय में ही बताइए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। क्योंकि हमारे परब्रह्म परमात्मा ने इस संसार में आकर के ऐसे ऐसी लीलाएं की हैं जिनसे मानव प्राणी सीख सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है, अच्छा बना सकता है। तो भगवान की कथाओं में ही हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए, उसी की शिक्षा देनी चाहिए। सभी कथावाचकों से मेरी यही प्रार्थना निवेदन है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आश्रम के दृष्टिकोण की बात अगर हम करें तो आश्रम 3 है। वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया। इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वह कौन सा ऐसा आश्रम है जहां व्यक्ति को, मानव समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है? वो कौन सा आश्रम है? देखिए, हर तरह के लोग हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, गृहस्थ हैं, सबको अपने अपने स्थान पर संतुष्टि मिलती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि गृहस्थ आश्रम को लोग छोटी दृष्टि से देखते हैं, तो ना देखें। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है, क्योंकि हम गृहस्थ में रह करके भगवान का अगर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का अध्ययन चिंतन करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे एक ड्राइवर है, कार चला रहा है, तो बाईपास से निकालेगा गाड़ी, कुशल ड्राइवर नहीं माना जाएगा। जब बीच भीड़ से निकाल ले जाएगा, बीच मार्केट से ले जाएगा गाड़ी को कुशल, तो कुशल ड्राइवर माना जाएगा। तो हम आप जो है संसार में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में, झंझटों के बीच में, दुख सुख के बीच में, ऐसे सारी समस्याओं में रह करके भी, जिसके लिए कहा गया है कि गृह कारज नाना जंजालते अति दुर्गम शैल विशाला। अति दुर्गम शैल पहाड़ की तरह गृह के कार्य हैं। ऐसे कार्यों में, ऐसे झंझटों में रह करके भी अगर अपने परमात्मा को प्राप्त किया है, ईश्वर से एकाकार हमने किया है, तो मुझे लगता है गृहस्थ आश्रम से ही सबसे बड़ा आश्रम है। और तभी हमारी महानता कि हमने इतनी सारे झंझट में रह करके
भगवान को प्राप्त कर लिया। जंगल में तो कोई भजन कर सकता, वहाँ काम ही क्या है, वहाँ तो भजन ही करना और दूसरा काम नहीं है। लेकिन घर में रह करके अगर करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् गीता का बहुत ही प्रमुख श्लोक है। और तुलसीकृत रामायण की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ एक बात आती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और कोकर तरक बढ़ावे शाखा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण मनुष्य के लिए दिया और चालक को लेकर के दिया कि सबसे कुशल चालक वही है जो भीड़ भाड़ जगह से अपनी गाड़ी को निकालते हुए निकल जाए। तो आपने इशारा में गृहस्थ आश्रम को बहुत बड़ा आश्रम बना दिया, और वस्तुतः है भी। गृहस्थ में रह करके जो संत बन गया, जो मोक्ष की प्राप्ति कर गया, तो वो मानव नहीं, वो सच में देवता है। और जिस प्रकार से आपने बोला 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है। महाकुंभ में तो वो तो देवताओं का समागम था कि कुछ बूंदें छलक गई थी, उन बूंदों को प्राप्त करने के लिए लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनहानि हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग आतुर हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंगा में स्नान करना, माघ के महीने में कुंभ में जाना, ये श्रेष्ठ है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन स्थिति परिस्थिति देखते हुए हमें अपना कार्य करना चाहिए। देखिए, दूध बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिसको कष्ट होता है दूध खाने से पीने से, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो गंगा में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जब हमारी वहां पर व्यवस्थाएं स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गंगा केवल वहां नहीं है जो नदी के रूप में बह रही है। गंगा क्या है? हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती है कि मुझे आप राम कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा भी गंगा है। तो मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहती हूँ कि अगर हम आप कुंभ में संगम में नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रयागराज में, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। आप अपने घर में रामचरितमानस को पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, वो कथा भी एक गंगा है। उस भगवान की कथा में डुबकी लगाइए। इस माघ के महीने में, इस कुंभ के समय में निश्चित करके आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। आप कथाओं को पढ़िए, सुनिए उनको। ये मेरे साथ राष्ट्रीय कथावाचक उषा रामायणी जी थी। बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिन बातों का उन्होंने स्मरण करने की बात किया कि डुबकी दिखावे की डुबकी मत कीजिए, अपने आप को रामायण पढ़ लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए। आप आत्मसात अपने आप को जब कर लेंगे तो वही गंगा है, वही यमुना है और वही विलुप्त सरस्वती है। सरस्वती संगम में नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? ये आपके विवेक की बातें हैं। जहां विवेक है वहीं सरस्वती है, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो वही संगम है। प्रयागराज 144 वर्षों बाद महाकुंभ जो है, लेकिन भोपाल तक फिर आपसे निवेदन करता है, अपील करता है कि गंगा में स्नान करना आवश्यक है, लेकिन उतना आवश्यक नहीं है। आप अपने जान माल की सुरक्षा देखिए पहले, उसके बाद गंगा स्नान कीजिए। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।